आप देख रहे हैं NewsFirst.tv और मैं हूं आनंद प्रकाश सिंह। खबरदार, देश के खिलाफ हो रही थी सबसे बड़ी आतंकी साजिश। इस आतंकी साजिश को रच रहा था पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को अंजाम दे रहे थे देश के कुछ गद्दार। सबसे पहली दास्तान उस पाकिस्तानी एजेंट की जिसके खुलासों ने कर दिया पूरे देश को खबरदार। कभी पता नहीं चला, ये मुझे पता था कलकत्ता का पूरा एड्रेस देता है। घर के इन बिखरे हुए सामानों की तरह मासूम आसमा की जिंदगी भी बिखर गई। वो जिसे अपना शौहर मानती थी वही देश का गद्दार हो गया। आसमा के पेट में पल रहा है 8 महीने का बच्चा, लेकिन इस बच्चे के सपने को उसके बाप ने ही धोखा दे दिया। आसमा की जिंदगी ने ऐसी करवट बदली है कि जिस बच्चे को वो जन्म देगी उस बच्चे को वो पिता का नाम भी नहीं दे सकती, क्योंकि उसका पिता देश का गद्दार है। बिहार के आसमा ने 2 साल 6 महीने पहले मोहम्मद कलाम से शादी की थी, लेकिन अब पता चला है कि वो कलाम नहीं पाकिस्तानी एजेंट एजाज है। एजाज अपने खतरनाक इरादों से भारत को बर्बाद करने आया था। वो भारत से गुप्त जानकारियां पाकिस्तान को भेज रहा था और ये जानकारी भारतीय खुफिया विभाग को लग गई। बस फिर क्या था, एसटीएफ ने एजाज के काम को तमाम कर दिया और वो पकड़ा गया। क्या नाम भाई तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। अच्छा, ये बताओ आप कब से आईएसआई के साथ काम कर रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो? पाकिस्तान का रहने वाला हूँ और 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ। क्या काम करते थे, क्या क्या सूचनाएं देते थे, किस तरीके से उनसे बातचीत शुरू होती थी तुम्हारी? अभी तक तो कोई सूचनाएं नहीं दी इतनी खास। करते क्या थे, किस तरीके से बातचीत होती थी? मेरे साथ उनके साथ संपर्क स्काइप पे होता था, बात होती थी, और याहू ईमेल आईडी पे। आसमा की मानी तो एजाज कोलकाता का कपड़ा व्यापारी है और वो उसकी हकीकत से अनजान थी। उसे कलाम के तौर पर जानती थी। कलाम के धोखे से आसमा का परिवार इस कदर फंस गया कि आसमा के पिता ने अपनी बेटी का हाथ पाकिस्तानी एजेंट के हाथों में सौंप दिया। कलकत्ता से एक बाबर नाम के आदमी आते थे, वो मेरा रिश्तेदार थे, नाड़ी के रहने वाले थे, बिहार के ही। तो वो बोले कि बराबर आते थे मेरे गांव में कपड़ा बेचने के लिए और किराए पे रहते थे, एक रूम 300 रुपये में लेकर के। वो बोले कि मेरे पास एक लड़का है और ये बच्ची की शादी उसे कर दीजिए, अच्छा लड़का है वो और कंप्यूटर चलाता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैं गांव में पंच बुला करके और अपना बच्ची को निकाह उसके साथ कर दिया। आसमा के वालिद के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंट एजाज के धोखे से उनकी दुनिया उजड़ गई है। वो खुद को कोलकाता का रहने वाला एक अनाथ लड़का बताता था, लेकिन एजाज की हकीकत से ये खुद को दोषी मान रहे हैं। बहुत बड़ा कलेजा पर पत्थर गिर चुका है, तो हमको लगा कि हम गलत जगह पे लड़की के फंसा दिए। इस धोखे के लिए वो एजाज को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी निकला तो आतंकवादी ही हो गया है ना, तो इस चलते हम उसको दिल से ही निकाल देना चाहेंगे। ऐसे लोगों का आप क्या करेंगे जो इस प्रकार की घटना करते हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं? क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि सजा अगर मिल जाए तो अच्छा बात है। आसमा के मुताबिक एजाज 2 साल 6 महीने पहले उसके साथ झूठी जिंदगी बिता रहा था और वो उसे सच समझती रही। वो उसे धोखा दे रहा था और वो इसे प्यार समझती रही। और अब जब वो एजाज के बच्चे की मां बनने वाली है तो उसके सामने आया है एजाज का एक घिनौना सच, और इस सच ने आसमा को झकझोर कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NewsFirst.tv। खबरदार, अभी आपने देखा कैसे एजाज को पकड़ा गया।
एजाज अपने खतरनाक मंसूबे को लेकर सेना में जासूसी करने भारत आया था। उसने सेना के कुछ गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेज चुका था। एजाज के इस काले कारनामे में और भी कितने लोग हैं शामिल, जरा देखिए। जरा गौर से देखिए इस शख्स को, जो दिखने में तो सीधा साधा इंसान है, लेकिन इसकी असलियत सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्योंकि सीधा साधा सा दिख रहा यह युवक दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट है। STF ने पाक जासूस एजाज को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो मेरठ के एक सैन्य क्षेत्र से गोपनीय जानकारी लेकर दिल्ली जाने के लिए कैंट रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार हुआ था। STF के मुखबिर की सूचना पर उसे वहां से धर दबोचा गया। STF टीम का कहना है कि ये जासूस पूरे देश में अपना नेटवर्क फैलाकर पाक खुफिया एजेंसी ISI के लिए गोपनीय जानकारी जुटा रहा था। ये एजेंट 2 साल 6 महीने पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश के रास्ते कोलकाता होते हुए उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंचा था। उसके पास से फर्जी प्रमाण पत्र और सैन्य दस्तावेज भी बरामद हुए। STF का दावा है कि ISI एजेंट ने बरेली से मिराज के यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरने की वीडियो ISI को भेजी थी। एजाज बरेली कैंट एयरबेस और सुखई 30 फाइटर जेट और रायवाला हरिद्वार कैंट से सैन्य इकाई के मूवमेंट और पिथौरागढ़ के माउंटेन ब्रिगेड से जुड़ी जानकारी पाक में बैठे अपने ISI आकाओं को भेज चुका है। STF को इस एजेंट से भारतीय सेना के गोपनीय दस्तावेज, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बरेली का आधार कार्ड, पाकिस्तानी पहचान पत्र, लैपटॉप और मोबाइल फोन मिले हैं। STF ने एजाज से हुई पूछताछ के बाद उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, newsfirst.tv। खबरदार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि और कितने पाकिस्तानी एजेंट मौजूद हैं भारत में। ब्रेक के बाद स्वागत है खबरदार में। हिंदुस्तान में सेना की जासूसी करते हुए 4 लोगों को खुफिया विभाग ने धर दबोचा। पकड़े जाने के बाद इन ISI एजेंटों ने जो खुलासा किया उससे आपके भी पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। देखिए खबरदार में। यह खबर बेहद चौंकाने वाली है, वो इसलिए कि मसला देश से जुड़ा हुआ है। मसला देश की जासूसी से जुड़ा है और ये जासूसी करा रही है पाकिस्तान की ISI। पाकिस्तानी हैंडलर ने कैफुल्ला को निर्देश दिया था कि आप यहाँ पे आइए पाकिस्तान, तो आपको ठीक से दोबारा ब्रीफ करके और कुछ रिसोर्सेज दिए जाएंगे। उसके लिए तुम पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई करो। पाकिस्तानी हाई कमीशन में हमारा आदमी तुम्हारी मदद करेगा। तो जब तुम पाकिस्तानी हाई कमीशन जाओगे तो हम तुम्हें बताएंगे, वो आदमी बाहर आके तुमसे मिलेगा और तुम्हारी मदद करेगा। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने अपने एजेंट हिंदुस्तान के कोने कोने में छोड़ दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने ISI के 2 एजेंट कैफेतुल्ला और रशीद को गिरफ्तार किया है, तो मेरठ में एजाज को STF ने पकड़ा। STF का ऑपरेशन था और STF का ऑपरेशन में उन्होंने एक पाकिस्तान का नागरिक है जिसका नाम मोहम्मद एजाज उर्फ मोहम्मद कलाम सन ऑफ मोहम्मद इशाक, ये तारा मंडी चौक इरफानाबाद जो कि इस्लामाबाद में पड़ता है वहाँ का नागरिक है और इसका हाल पता दीवान खाना शाहाबाद बरेली का है। और इसके पास से बरामद हुआ है भारतीय सेना का कुछ गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। आज आप देखिए कैसे यह जासूस पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, कैसे पूरा नेटवर्क ISI के लिए काम कर रहा था। नवंबर 2015 दिल्ली पुलिस को सूचना मिलती है कि जम्मू कश्मीर का रशीद ISI के लिए काम कर रहा है। रशीद पाकिस्तान को भारत के सुरक्षा संबंधी दस्तावेज भेज रहा था। 2012 से ये राजौरी में
जहाँ पे इसका होम टाउन ही है एक तरह से, वहीं पे ये इंटेलिजेंस विंग जो बीएसएफ की है उसमें काम कर रहा था। इसको टास्किंग की जाती थी और अकॉर्डिंगली ये फिर इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप, वाइबर, ईमेल के द्वारा अपने पाकिस्तानी हैंडलर को देता था। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से फोन सुनना शुरू किया और इस दौरान कैफतुल्लाह और रशीद दोनों की बातचीत वो सुनते हैं। कैफतुल्लाह जम्मू के राजवरी का रहने वाला है, जबकि रशीद बीएसएफ का हेड कांस्टेबल है। इन दोनों गद्दारों की बातचीत से पता चलता है कि राशिद पैसे लेकर बीएसएफ की जानकारियां और दस्तावेज कैफतुल्लाह को देता था और कैफतुल्लाह इस जानकारी को आईएसआई को सौंप देता था। को टास्क किया गया था कि आप और लेके आइए, जैसे एयरफोर्स स्टेशन का लेके आइए और बदामी बाग कैंटोनमेंट एरिया है उसका लेके आइए, और जो भी कोशिश करिए कि जहाँ पे बीएसएफ का पूरी बॉर्डर पे कहाँ पे कितना डिप्लॉयमेंट है ताकि ये इन्फिल्ट्रेशन कर सकें, टेररिस्ट को अंदर घुसा सकें। उस नज़रिए से एग्जैक्ट डिप्लॉयमेंट कोशिश कर रहे थे वो लोग। दिल्ली पुलिस ने कैफतुल्लाह का पीछा करना शुरू किया और उसे जम्मू से भोपाल जाते वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, newsfirst.tv। तो ये थी पाकिस्तानी एजेंट की पूरी हकीकत जो हमने आपको बताई। अगले एपिसोड में हम फिर रूबरू कराएंगे किसी नए जुर्म की दास्तान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप रहिए खबरदार।